जय हिंद। देखिए, मैं बचपन से स्कूलों में ये पढ़ाया जा रहा है, इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और इंडिया को मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज भी कहा जाता है। अगर आपको डेमोक्रेसी का मतलब पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, डेमोक्रेसी उस रूलिंग सिस्टम को कहा जाता है जहां पर लोग अपनी वोट के द्वारा सरकार को चुनते हैं और फिर बाद में वही सरकार लोगों के लिए काम करती है। डेमोक्रेसी में लोगों के पास बहुत सी राइट्स होते हैं, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू इक्वलिटी जैसे कुछ बड़े और जरूरी राइट्स हैं जो लोगों को ये फील कराते हैं कि देश में सभी लोग इक्वल हैं और देश में कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है। अभी आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपको ऐसा क्यों बता रहा हूँ। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे देश में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो इस बात को क्वेश्चन मार्क करती है, हमारा देश क्या वाकई में डेमोक्रेसी है, क्या हमारा देश वैसी ही डेमोक्रेसी है जब देश हमारा डेमोक्रेसी बना। आगे वीडियो में आपको कुछ ऐसी घटनाएं बताने वाला हूँ जो इस बात को बिल्कुल क्वेश्चन मार्क करते हैं कि हमारा देश क्या वाकई में डेमोक्रेसी है। और अगर हमारा देश डेमोक्रेसी है और मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज का ये हाल है, तो बाकी देश जो दुनिया में डेमोक्रेसी है उनका क्या हाल है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली घटना 28 जुलाई को, जब इंडियन पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर डिबेट चल रही थी और रूलिंग पार्टी ऑपोजिशन के क्वेश्चंस का आंसर दे रही थी। और ये बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि हमारे देश के लोगों को ये पता होना चाहिए कि इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल करी हैं और इंडियन आर्मी को कौन कौन से लॉसेस इसमें हुए हैं। क्योंकि हमारे देश की मीडिया इतनी जेन्युइन, इतनी ऑथेंटिक नहीं है कि देश के लोग उनके रिपोर्ट्स, उनकी न्यूज़ पर भरोसा कर पाए। अगर आपको याद हो तो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे कोई न्यूज़ हाउस कराची के पोर्ट को तबाह कर दिया था, किसी ने पाकिस्तानी जनरल आसिफ मुनीर को गिरफ्तार करवा दिया था। तो ये बात बिल्कुल जेन्युइन है कि इंडियन पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर डिबेट्स होनी चाहिए। लेकिन रूलिंग पार्टी के कुछ नेता इस बात से बिल्कुल नाराज थे कि ऑपोजिशन उनसे क्वेश्चन क्यों पूछ रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि ऑपोजिशन पाकिस्तान की तरफ से क्वेश्चन पूछ रही है और ऑपोजिशन पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। के दौरान में भारत के कितने प्लेन्स गिरे, भारत के कितने इक्विपमेंट्स बर्बाद हुए, यह प्रश्न अध्यक्ष महोदय उस समय भी हम लोगों ने नहीं पूछा। लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए। शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। Let him say here that Donald Trump, you're a liar. आतंकवादियों के आका रो रहे हैं और उनको रोते देखकर यहाँ भी कुछ लोग रो रहे हैं। आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे? जो कि ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर हो रहे डिबेट को क्लोजली फॉलो करें और उसको देखें तो आप इसमें कुछ जेन्युइन ऑथेंटिक क्वेश्चन पाएंगे जो ऑपोजिशन ने रूलिंग पार्टी से पूछे थे और इनके जवाब उनको देने चाहिए थे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि अगर इंडिया ऑपरेशन सिंदूर में इतने स्ट्रांग पोजीशन पर था तो इंडिया ने अचानक से बीच में सीज फायर क्यों करवाया, और अगर इंडिया ने सीज फायर करवाया तो इसकी क्रेडिट बार बार अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्यों ले रहा है। इस पे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने कहा अगर इंडिया ने सीज फायर खुद से करवाया है तो इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्लियामेंट में कह देना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप 29 टाइम्स ही सेड, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। 50% भी है इंदिरा गांधी का तो यहां बोल दे। और अगर आप इस डिबेट को क्लोजली देखें तो ऐसे कई क्वेश्चन पूछे गए थे ऑपोजिशन के द्वारा जो इतने सटीक और इतने जेन्युइन थे जिसके आंसर रूलिंग पार्टी को देने चाहिए थे। लेकिन रूलिंग पार्टी का कहना यह था कि ऑपोजिशन पाकिस्तान की भाषा बोल रही है और रूलिंग पार्टी ने ऑपोजिशन के क्वेश्चन को एंटी नेशनल और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा फैलाने वाले क्वेश्चन की लिस्ट में डाल दिया, जो कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि वहां की रूलिंग पार्टी ऑपोजिशन के क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे रही है। दूसरी घटना 31 जुलाई की है, जब देश भर से टीचर्स दिल्ली में आते हैं और एसएससी में रिफॉर्म्स को लेकर डीओपीटी मिनिस्टर से बात करना चाहते थे। लेकिन बीच में दिल्ली पुलिस आ जाती है और उन सभी टीचर्स को पकड़कर दिल्ली की अलग अलग जेलों में ले जाके बंद कर देती है। गलत मारा जा रहा है सर, गलत मारा जा रहा है सर।
टीचर्स अपनी बात रखने आए थे, उनको उठा करके ले जाया गया। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने। 3 लाख करोड़ का घोटाला है। इसी सेंटर पे 3 दिन से ऐसा ही चल रहा है। जब तक हमारे साथी टीचर्स नहीं आ जाएंगे हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। सरकार बदलनी पड़े सरकार बदल देंगे, लेकिन न्याय नहीं सहेंगे। वो टीचर्स जो अपना आराम से वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो केवल डीओपीटी मिनिस्टर से बात करना चाहते थे, क्योंकि उनको एसएससी में रिफॉर्म्स लाना है, जो कि एसएससी के पास रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। जो कि पिछले साल एसएससी सीजीएल का पेपर लीक हो जाता है, एसएससी एमटीएस का पेपर लीक हो जाता है, जिसको लेकर बच्चे और टीचर्स इस प्रोटेस्ट में भाग ले रहे थे। लेकिन ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि अब हम अपने राइट्स के लिए देश में पीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, जो कि फिर से इस बात को क्वेश्चन मार्क करता है कि इंडिया एक वाकई डेमोक्रेटिक कंट्री है। इस बात में कोई शक नहीं है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अंतर ये है, इंडिया टाइम टाइम अपनी डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज को लूज करते जा रहे हैं, जिसके कारण देश में रह रहे सभी लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। अगर हमने समय रहते इस पर कदम नहीं उठाया तो हमें आगे चल के कई और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमें रूलिंग पार्टी से सवाल पूछने चाहिए और देश की अपोजिशन पार्टी का साथ देना चाहिए, जिससे वो रूलिंग पार्टी से और क्वेश्चन पूछ पाए, जिससे देश के लोग और देश की पार्लियामेंट के बीच में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। दोस्तों, ये थी मेरी इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर आज की वीडियो। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई है तो आपको मेरी ये वाली वीडियो जरूर पसंद आएगी, जो मैंने दिल्ली में बीजेपी गवर्नमेंट किस तरह से गवर्नमेंट्स को चला रही है, इस पर मैंने डिटेल्ड एनालाइज्ड वीडियो बनाया है। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलेंगे फिर किसी ऐसी डिटेल्ड एनालाइज्ड वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।